प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही सर्वशक्तिमान है, वो ही परम प्रधान है, वो ही सच्चा न्यायी है और वो ही पवित्र है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और अपने हाथ उठाकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, हे हमारे आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, दुख देकर पछताने हारे मेरे प्रभु, आपका स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि हर रोज की तरह आप एक नया दिन देते हैं और वचनों का नया भोजन देते हैं। खुदावंद परवरदिगार कालपुरख, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी विजय करते हैं। हर रोज की तरह आपने प्रचार करने के लिए वचन दिए हैं, जिनका हमने प्रचार करना है और इसके लिए हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनसे मिन्नत फरियाद करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों का गुणानुवाद हो, लोग सुने और वो हृदय में शांति पाएं और सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दोस्त जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम आपको वो बातें बताते हैं जिसका हमने आपसे वादा किया था कि शमौन जादूगर, जिसने संसार के लोगों को, संसार कह सकते हैं क्योंकि संसार ऐसे मेंढकों के समान है जो एक कुएं में रहते हैं, जिनके लिए वो ही समुद्र है, वो ही संसार है, वो ही सृष्टि है, क्योंकि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। और जब वो कभी गलती से या किसी की सहायता से बाहर निकलते हैं, तब उनको मालूम होता है कि वो केवल अंधेरे में ही अपना जीवन बर्बाद करते रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को। इसी तरह शमौन जादूगर की बात करते हैं। वो अपने आप को संसार के लोगों में शमशौन समझने की कोशिश करता था और शमशौन दिखाने की कोशिश करता था कि वो बहुत बलवान है और उसके आगे कोई टिक नहीं सकता, उसकी की हुई बातें या चमत्कार जो हैं उसके बराबर कोई नहीं है। लेकिन जब फिलिप्पुस को प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा उसके आसपास भेजा, ताकि उसको मालूम हो जाए कि वो जिस कुएं में रह रहे हैं, जिस कुएं के मेंढक हैं, वो बाहर आकर देखे कि संसार में और क्या है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। हमने एक यूट्यूब पर किसी पास्टर जी के द्वारा, हम उनका नाम नहीं जानते, एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि एक मेंढक अपनी मेंढकी के साथ किसी कुएं में गिर गया और वो दोनों हर संभव कोशिश कर चुके थे कि किसी तरीके से वो बाहर निकल जाए। लेकिन हुआ क्या, वो ऐसा करते करते सालों बीत गए और उनके परिवार में बढ़ोतरी होती गई, क्योंकि और कोई काम नहीं था। तब जो भी मेंढक कोशिश करता, वो उसको यही कहते, अरे भाई वापिस आ जा, कि हमसे यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन एक मेंढक जो सबसे अपने आप को अलग रखता था, किसी की सुनता नहीं था, किसी की परवाह नहीं करता था, उसने कोशिश करना जारी रखा। अब आप सोचिए कि सालों बीत चुके हैं, वो मेंढक बीच में परिवार बढ़ते जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन वो मेंढक जो था, वो धीरे धीरे उनकी बातों में ना आकर ऊपर की ओर चढ़ता गया।
उसको कई दिन लगे होंगे, लेकिन नीचे वाले हर एक जन यही कहते थे, अबे गिर जाएगा, वापिस आ जा, तू बाहर नहीं निकल सकता, हमारा यही जीवन है। यानी कि समझौता उन्होंने कर लिया था। लेकिन वो मेंढक जो था वो धीरे धीरे हिम्मत करते हुए किनारे पर पहुंच गया। अब आप सोचिए कि वो कैसे बाहर आ गया। असल में बात क्या थी कि जो भी मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, ये संसार के लोग बाकी मेंढकों की तरह उसकी टांग खींच लेते थे, उसको डराते थे, ऊपर से गिर जाओगे, मर जाओगे, नीचे उतर आओ, और बेचारे नीचे उतर आते थे। लेकिन जो मेंढक बाहर निकला था वो बहरा था। अब आप सोचिए, उसको तो कुछ सुनाई देता नहीं था, और ये लोग जब कहते थे हालेलुया हालेलुया, इसका मतलब क्या है कि भाई बच जाओ बच जाओ बच जाओ, और वो समझता था कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये कहते हैं बढ़ता जा बढ़ता जा। और हुआ क्या, उसके बाहर निकलने के बाद सारे के सारे मेंढकों का हौसला बढ़ गया। इसी तरह ये शमशोन जादूगर अपने आप को वो बहरा मेंढक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहरा बन नहीं सका, क्योंकि इसको आगे मालूम हो गया कि जो उसको पार निकालने वाला परमेश्वर की ओर से फिलिप्पुस नाम का प्रभु का शिष्य चेला प्रेरित आया है, वो इसको बाहर निकाल देगा। क्यों? उसके सामने उसने बड़े बड़े उसके द्वारा चमत्कार देखे थे, मुर्दों को जीवते उठते देखा था, और ये शमौन कभी ऐसी बात नहीं कर सका था। अंधों को आंखें मिलती देखे और बहरों के कान खुलते देखे, लेकिन ये केवल सोच रहा था कि आप कोशिश करने की बजाय फिलिप्पुस की टांग पकड़ ली जाए, और वो उससे क्या होगा, वो बच जाएगा। उसने बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया, और सब लोगों के साथ वो भी बैठकर उसके साथ परमेश्वर की महिमा करता था। लेकिन बात कुछ और है। इसमें हमने आपको वचन पढ़कर सुनाया था कि अब देखिए, जो बात शमौन जादूगर की है उसका हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 13वां वचन। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। अब उसको मालूम हो गया कि यहाँ उसके बाप का भी बाप उसके सामने बैठा हुआ है। अब उसको बिना किसी बात के ऊपर चढ़ाई चढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलिप्पुस के साथ रहकर वो सब कुछ सीख सकता है। लेकिन मन में लालच आ जाता है, इस बात को आप जान लीजिए। हमारे मन में भी ऐसी बातें कई बार आती हैं, अरे भाई बड़े बड़े पास्टर चमत्कार करते हैं, ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? फिर मन में आता है भाई इन्होंने बड़ी बड़ी आराधना की है, प्रार्थना की है, उपवास रखे हैं जो हम रख ही नहीं सकते, हमारा किस्मत में उपवास नहीं लिखा। हम बहुत कोशिश करते हैं भाई आज उपवास करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हैं, लेकिन होता क्या है, गलती हो जाती है और हमारा मन खिन्न हो जाता है, टूट जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, काफी देर बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी किसी बात में आपको बहरा होना पड़ेगा, अंधा होना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा। जैसे वचन में लिखा है कि मैं गूंगा हो गया और अपनी जुबान को बंद कर दिया। इसलिए अगर हम ऐसी बात सोच लें कि प्रभु अब मैं तेरी शरण में हूं, संसार से मेरी आंखें बंद कर दे,
संसार की ओर से मेरे कान बंद कर दे, संसार की ओर से मेरी जुबान बंद कर दे। क्यों? ताकि ना मैं उनकी बात बोलूं, ना मैं उनको देख सकूं, ना मैं उनकी बात सुन सकूं। लेकिन एक जगह और यहां है जिसको मन कहते हैं, इस पर आपका वश नहीं चलता। लेकिन जब आप इस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास कर लेते हैं, आप उसी समय भटक जाते हैं। अगर आप उस मेंढक की तरह बहरे हो जाएं तो आप अपनी क्या कहते हैं सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे और मंजिल को पा लेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हम मन की बात सुनते हैं, हाँ भाई ये लोग बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, इनके पास लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, क्या हम ऐसी बात नहीं कर सकते? हम प्रभु से कई बार बातें करते हैं, पितर आत्मा जी से बातें करते हैं कि पितर आत्मा जी हम वचन बनाकर बिना लालच के सेंध में पाया है, सेंध में देते हैं। सुनने वाले कितने होते हैं? 20, 50, 100। कोई ऐसा इनके विरोध में वचन बोला जाए तो हजारों की गिनती में सुनने वाले आ जाते हैं। क्यों? वहां ये उंगली उठाते हैं, देखो इसने हमारे विरोध में बोला है। हम कहते हैं अच्छी बात है, कम से कम आपके कान तो खुल गए, आपकी आंखें तो खुल गई, आपने सोचा तो है, पढ़ा तो है कि इस परमेश्वर के छोटे से सेवक ने जो कहा है आपके कानों में पड़ा है कि हमने आपकी बुराई की। तो उससे क्या होगा? हमको परमेश्वर आशीष देता है। हमने कई बार बड़े बड़े परमेश्वर के संतों नबियों से, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, विनती की कि भाई साहब, ब्रदर जी, पास्टर जी, आप परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दीजिए ताकि हम ये जो वचन बोलते हैं, ये अपनी मर्जी से तो बोल नहीं सकते, प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की इसमें 100% सहायता होती है। वो उन्होंने साफ कह दिया, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हमने प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसी बात ठहराई जैसे मूसा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, परमेश्वर ने मूसा को ही उन पर न्याय ठहरा दिया और परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया और हमको हर रोज वचन बनाने की इजाजत दे दी। 20 मिनट बहुत होते हैं। प्रभु के साए में आप अगर हिम्मत करके 10 मिनट सच्चे मन से बैठ जाइए, आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं, दुष्ट भावनाएं, मन, वैर, विरोध सब साफ हो जाएगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि आप प्रभु के बीच में ऐसे रच गए हैं, आप पर बीमारी नहीं आएगी, आप पर परीक्षा नहीं आएगी, आप बुरा सोचेंगे नहीं। इन बातों को मत सोचिए। यीशु कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परीक्षा तो आएगी, आती रहे, लेकिन यहाँ जादूगर की बात इसलिए करते हैं कि उसने बहुत बड़ी लालच वाली बात कर दी। उसने फिलिप्पुस के आगे एक शर्त रख दी। अब आप जानते भी हैं कि वो क्या शर्त थी, क्या बात थी, क्या इच्छा शक्ति की बात थी, क्या लालच था। उसने फिलिप्पुस से विनती की, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि विनती उसने क्यों की। जब फिलिप्पुस किसी के लिए प्रार्थना करता था तो उसमें के भीतर से अभिषेक निकलकर जिस पर वो प्रार्थना करता था उसमें जाता था और वो पवित्र आत्मा से भर जाता था, गैर भाषा से भर जाता था। हमें प्रभु ने गैर भाषा नहीं दी, हमें इस बात का बहुत ही क्या कह सकते हैं, हम वो शब्द नहीं बोलना चाहते।
हमारी जो तमन्ना है, क्योंकि प्रभु ने हम दोनों पति पत्नी को, जो हमारी पत्नी नहीं रही, हम दोनों को एक साथ में इकट्ठे ही वरदान दिए थे। मुझे आग से बपतिस्मा दिया था और उसको पितर आत्मा जी का वरदान और गैर भाषा दी थी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर जब शमौन जादूगर फिलिप्पुस को देखता था कि भी ये तो अंदर से जो वचन बोलता है, जो इसके अंदर जो क्या कहते हैं सिद्धता की बात है, वो बहुत कीमती है, क्योंकि ये जिस पर हाथ रखता है उस पर होली स्पिरिट उतर आता है, अभिषेक उतर आता है, और वो गैर भाषा, गैर जुबान बोलता है जो स्वर्ग से बोली जाती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने कहा कि उसके पास तो बहुत धन है, सोना चांदी है, बहुत लोगों को लूटा हुआ है, बहुत संदूक भरे हुए हैं। उसने सारा का सारा ले जाकर फिलिप्पुस के पैरों पे रख दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस समय पतरस और यूहन्ना भी वहां आ चुके थे। और आप जानते हैं कि यूहन्ना वो है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, और पतरस वो है जिसने प्रभु का 3 बार इनकार किया। लेकिन प्रभु ने उन दोनों को ऐसी ऐसी अभिषेक की बातें, अभिषेक के वचन और ऐसी आग से भरा हुआ था कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। उसने क्या किया? शमौन ने गलती कर दी, अपना सारा धन, सोना चांदी जो भी रखा हुआ था उनके कदमों में उंडेल कर उनसे विनती कर कि हे भाइयों, हे पिताओं, हे प्रभु के दासों, हे सेवकों, हे पुत्रजनों, ये सारा धन मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूं। उन्होंने कहा भाई ठीक है, धन्यवाद, प्रभु तुझे आशीष दे। लेकिन उसने कहा मुझे आशीष नहीं, मुझे वो वरदान चाहिए जो आप लोगों के हाथ रखते हैं और उनको पितर आत्मा मिलता है, ये वरदान आप मुझे भी दे दीजिए। वो भूल गया था कि वो भी मनुष्य है। तब पतरस को बहुत क्रोध आया। आप जानते हैं कि हन्ना और सफीरा ने अपनी संपत्ति बेची थी, उसमें 3 हिस्से उसने पतरस के चरणों में डाल दिए और एक हिस्सा रख लिया कि वक्त, बुरे वक्त पे काम आएगा। अरे जब तक सब कुछ आपके पास था तब बुरा वक्त नहीं आया, अब ऐसा पाप क्यों किया? उन दोनों को मरना पड़ा। तब पतरस ने उसे कहा, सुनो, इस वचन के लिए हम बोलते हैं 19वें वचन से शुरू करते हैं। शमौन क्या कहता है? ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पितर आत्मा पाए। कितनी बड़ी बात, परमेश्वर को मोल लेने की। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। ये बात छोटी नहीं थी, ये एक श्राप बन जाती अगर वो जल्दी से माफी नहीं मांगता। सुनिए इसका 21वां वचन, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अगर हम गलती कर लेते हैं तो उसी समय परमेश्वर के आगे घुटने टेक दीजिए कि हाँ प्रभु, मैं फिर भी मनुष्य हूं, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। अगर ऐसी गलती शिमशोन ने भी क्षमा मांगी होती तो वो भी जीवित रहता। पौलुस रसूल ने भी अपनी हर बात की क्षमा मांगी और वो
पवित्र शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसके 12-13 लेख या खत इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की ओर से लिखे गए। इसलिए आप ध्यान रखिए कि बहरे हो जाइए, अंधे हो जाइए, गूंगे हो जाइए, परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से, और आपको परमेश्वर अपने हर एक वरदान से भरपूर करेगा। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन प्रचार के लिए हमें दिए वो हमने बोले। इसमें पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन बातों को बताया। क्योंकि मनुष्य इस लायक या इस काबिल नहीं होता कि वो परमेश्वर के वचनों को अपनी मर्जी से अनुवाद कर सके। इसके लिए परमेश्वर का अभिषेक और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता बहुत जरूरी है। हर एक जन परमेश्वर से ही मांगे कि हे परमेश्वर, मुझे अकल दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं और आपके वचनों को पढूं, पहले समझूं, फिर उनका प्रचार करूं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।